ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान हजारों गाड़ियां जो है वो बंद की हैं कि इस गाड़ी की जो बॉडी है इसके अंदर अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखें इसने बॉडी से बाहर भी, यहाँ से भी रखा हुआ बाहर और उसके बाद यहाँ से भी इसको ऊपर रखा हुआ है। ये गाड़ियाँ ये देखें, ये गाड़ियाँ होती हैं। एक दफ़ा फिर रेस दिलवाइएगा इससे। ये देखें ये किस तरह से फिजा को आलूदा कर रही होती होंगी गाड़ियाँ, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसकी जो बॉडी होती है उससे ज़्यादा ये तजावुज़ कर रही है, तो इस वजह से इस गाड़ी को भी रोका गया है। अस्सलाम वालेकुम जी, हम इस्लामाबाद में हैं और इस्लामाबाद ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आज जो ऑपरेशन कर रही है उससे मुतालिक आपको दिखाएंगे। वैसे तो आप देखते रहते होंगे इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस किस तरह से ऑपरेशन करती है, उसके अलावा एक्साइज किस तरह से ऑपरेशन करती है और इसके साथ साथ CDA, सिटी ट्रैफिक पुलिस और बाकी इदारे जो है वो जिस तरह से ऑपरेशनल होते हैं वो आप देखते रहते हैं मेरी वीडियोस के अंदर। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि इस्लामाबाद ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर सबसे ज़्यादा एक्टिव है। वो किस वजह से कि इस वक्त स्मोक का सीज़न है, फोग का सीज़न है और हुकूमत की तरफ से सख्ती से इस पर अमल दरामद हो रहा है कि जो गाड़ियाँ धुआं दे रही हैं, जो गाड़ियाँ अनफिट हैं, ख़ासतौर पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ तेज़ की गई हैं इस्लामाबाद के अंदर। तो इस्लामाबाद ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान हज़ारों गाड़ियाँ जो है वो बंद की हैं, हज़ारों गाड़ियों के ख़िलाफ़ चलान किए हैं और उसकी वजह ये थी कि गाड़ियाँ एक तो धुआं मार रही थी, दूसरा ओवरलोडिंग बहुत ज़्यादा और उसके साथ साथ ये गाड़ियाँ जो थी वो अनफिट थी जो सड़कों के ऊपर चल रही थी। तो अभी आप जिस तरह से देख रहे हैं कि इस्लामाबाद ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के जो एहलकार हैं वो गाड़ियों को रोक रहे हैं, इनमें जो ओवरलोडिंग है वो भी चेक की जा रही है और जो गाड़ियाँ धुआं मार रही हैं वो भी चेक की जा रही है। अब ये देख रहे होंगे आप कि सवारियाँ भी इसमें ज़्यादा हैं और उसके बाद ये ओवरलोडिंग भी है और इसके साथ साथ इस गाड़ी का जो है वो धुआं भी चेक किया जाएगा। तो इलियास साहब ये बताइएगा कि इस गाड़ी का ओवरलोडिंग भी है? ओवरलोडिंग है तकरीबन 60% है। ठीक है, तो 60% ये देखें ओवरलोडिंग है। अब जिस तरह से ये बता रहे हैं कि इस गाड़ी की जो बॉडी है इसके अंदर अंदर होना चाहिए, ऐसी है सर? गाड़ी की बॉडी के अंदर अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखें इसने बॉडी से बाहर भी, यहाँ से भी रखा हुआ बाहर और उसके बाद यहाँ से भी इसको ऊपर रखा हुआ है। तो इस पर भी अब जो है वो चालान होगा। सर इसका चालान कितना होता है वैसे? चालान हो गया वैसे, कितना चालान होता है वैसे? ये अंदाजा नहीं, अभी वो मौके पे सब जब लगेगे ना तो फिर होगा। ठीक है, तो अभी इसको चेक किया जा रहा है। धुआं तो नहीं मार रही सर गाड़ी? धुआं नहीं मार रही, सिर्फ ओवरलोडिंग का चालान होगा। ठीक है, आए शहजोर दिखाते हैं आपको। उस्मान साहब, ये उस्मान साहब हैं जो कि इस वक्त जिनकी सरबराही में इस वक्त ऑपरेशन हो रहा है। ये बताइएगा सर कि अभी जो ऑपरेशन आप लोग कर रहे हैं गुज़िश्ता एक महीने के अंदर कितनी गाड़ियां वैसे कर ली होंगी आपने अभी तक इसमें चालान कर ली होंगी, जिसमें ज़्यादा तादाद जो थी वो धुआं मारने वाली गाड़ियों की थी? धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियाँ वो तकरीबन इस टाइम हो चुकी हैं 800 से 1000 के करीब जो है। 800 से 1000 के करीब? जी, जो रोज़ाना की बुनियाद पर ना बहुकरम डी साहब और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट साहब ठीक है कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये अभी बता रहे हैं कि 1000 के करीब जो है वो गाड़ियाँ बंद की जा चुकी हैं। तो सर थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि जो ओवरलोडिंग है उसका चालान कितना होता है और जो धुआं मारने वाली होती है उसको बंद भी करते हैं गाड़ियों को या फिर? बंद करते हैं, हम गाड़ी बंद करते हैं। जो चालान है जिसका फाइन है, फाइन इसका जो इम्पोज करते हैं वो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट साहब हैं। ठीक है, वो करते हैं। हमारा सिर्फ गाड़ी को बंद करते हैं। आपने सिर्फ गाड़ी को बंद करना होता है? गाड़ी को चालान करना है, उसके बाद गाड़ी अगर धुआं मार रही है तो वो ठीक करवा के तो वो गाड़ी हमें वहाँ पे चेक करवाएंगे। अच्छा, चेक करवाने के बाद सेक्रेटरी साहब जो है उसके ऊपर फाइन जाते हैं। यानी पहले आप जो धुआं मारने वाली गाड़ी है उसको कब्जे में लेते हैं और उसके बाद उसको थाने शिफ्ट किया जाता है? उसके हम कागजात रख लेते हैं। ठीक है, कागजात रखते हैं। कागजात रखने के बाद हम उस गाड़ी को देते हैं, गाड़ी हम रिलीज़ करते हैं कि जाके गाड़ी सही करवा के ओके चेक करवाने के बाद। अब ये इस्लामाबाद जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उसका ये कहना है कि ये जो गाड़ियाँ होती हैं जो धुआं मार रही होती हैं उन गाड़ियों के कागजात जो है वो कब्जे में लिए जाते हैं और गाड़ियों के कागजात तब वापस किए जाते हैं जब ये गाड़ी जो धुआं मार रही होती है उसे ठीक करवा के तो यहाँ पर आ जाती है। अब रोज़ाना की बुनियाद पर ये देखें इस तरह की गाड़ियाँ, ये देखें ये गाड़ियाँ होती हैं। एक दफ़ा फिर रेस दिलवाइएगा इससे। ये देखें ये किस तरह से फिजा को आलूदा कर रही होती होंगी गाड़ियाँ, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या परमिट दे, अब इनका परमिट ले लिया गया और ये भी आप देख रहे होंगे कि लाइसेंस, परमिट और बाकी कागजात जो है वो इस्लामाबाद ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कब्जे में ले लिए हैं और अब ये गाड़ी भी बंद होगी सर? ये गाड़ी भी बंद होगी।
ये गाड़ी भी बंद होगी, इनके कागजात रखेंगे, ठीक है। ये गाड़ी जाके सही करवा के ला के हमें चेक करवाएंगे, इसकी बबलों का इशू है, ठीक है, ये इशू करवा के सही अपना पार्ट सही करवा के ला के फिर हमें दिखाएंगे, फिर सही होगी, फिर हम इनको ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि गाड़ी की नोजलें ठीक होंगी, कागजात ये रखेंगे अपने पास, और जब ये अपने गाड़ी को ठीक करवा लेंगे उसके बाद कागजात इसके वापस कर दिए जाएंगे। तो इस वक्त आप देख रहे होंगे कि लाइसेंस भी लिया जा रहा है, गाड़ी का परमिट भी लिया जा रहा है, और इसकी जो कागजात हैं वो भी कब्जे में लिए गए। इसी तरह से आप देखें कि ये भी एक गाड़ी है जो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी है, ओवरलोडिंग है ये, और इसकी जो बॉडी होती है उससे ज़्यादा ये तजावुज़ कर रही है, तो इस वजह से इस गाड़ी को भी रोका गया है। जो असल होती है बॉडी वो इस तरह की होती है इस गाड़ी की, इसको ट्रक बनाया हुआ इन्होंने, और ये देखिए असल बॉडी होती है जो होनी चाहिए। तो वो जो गाड़ी है उसके ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा किया गया है, उसके ऊपर तभी जुर्माना हो रहा है। ये जो ट्रक है, एक ये ट्रक रोका गया है, ये दोनों वजूहात की बिना पर। ये देखें इस सड़क के ऊपर आप, ये इसका धुआं है, ये सारे का सारा, जिसकी वजह से इसका कार्बन ये नीचे आया है, और ये क्या हालत करता होगा इंसान की आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये ट्रक जो रोका है ये भी इसी वजह से रोका है कि इसका भी धुआं बहुत ज़्यादा था, और उसके बाद ओवरलोडिंग बहुत ज़्यादा है। आए आपको दिखाता हूँ, ये ट्रक खैबर पख्तूनख्वा से आया है, और ये देखें ऊपर तक ये ट्रक भरा हुआ है, और यहाँ तक इसको रखा हुआ है। और इसका क्या कहती है इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस, क्या कहती है इस्लामाबाद ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, क्या कहती है, वो ये कहती है कि जब ओवरलोडिंग होती है तो हादसात बढ़ सकते हैं, क्योंकि दाएं बाएं किसी भी तरफ जो है वो ड्राइवर को नज़र नहीं आता, आसपास चलने वाले भी एक ट्रक से ख़ास तौर पर रात के वक्त अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस ट्रक पर सामान जो है वो कितना लोड हुआ हुआ है। और जब ये सामान किस खुदा न खास्ता कहीं गिरे, और उसके बाद जिस तरह से ये लोडिंग की भी होती है, इतनी कमज़ोर ये लोडिंग होती है कि किसी भी हादसे का सबब बन सकती है, इसीलिए ओवरलोडिंग मना की गई है। आए आपको दिखाते हैं, अब कुछ गाड़ियाँ और रोकी हैं इस्लामाबाद ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने, वो भी देखते हैं। ये देखिए ये पिंडी का नंबर है, ये शहजोर है, और इस शहजोर को जब रोका है, अब ये देखिए तीसरी है, जब से हम यहाँ पर मौजूद हैं तब से ये तीसरी गाड़ी ऐसी है जिसे रोका है शहजोर को, और ये धुआं मार रही है। पता नहीं कितनी गाड़ियाँ ऐसी है जो इस सड़क के ऊपर चल रही होती होंगी, और हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि हम लोगों ने अपनी गाड़ियों की नोज़लें ठीक नहीं करवाई हुई। ये कितना अर्सा हो गया नोज़ल ठीक नहीं करवाई? यदि 5-6 महीने से नोज़ल ठीक नहीं करवाई हुई इन्होंने, तो कितने अरसे बाद करवानी चाहिए वैसे? 4 महीने बाद करवाते हैं। 4 महीने बाद। अब ये देखें, ये कह रहे हैं कि 6 महीने हो गए नोज़ल चेंज नहीं करवाई, और 4 महीने बाद नोज़ल चेंज करवा देनी चाहिए। तो अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि हम लोग कितनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं, और अक्सर ये गैर जिम्मेदारी लोगों की जान भी ले लेती है। धुआं और पोल्यूशन इस वक्त किस तरह की चल रही है, आप पंजाब में सूरत हाल देखें, लाहौर को इस वक्त जो है वो किस तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। तो इस्लामाबाद ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी इस वक्त इस्लामाबाद की फ़िज़ा को आलूदा होने से बचा रही है, और इस तरह के ऑपरेशंस करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि लोग ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अपनी गाड़ियों की जो नोज़लें हैं कम अज़ कम उनको ठीक करवाएं, ताकि ये धुआं ना मारे। अब इस गाड़ी के भी कागजात कब्जे में ले लिए गए हैं, ये जब गाड़ी ठीक करवा के लाएगा उसके बाद इसको कागजात दिए जाएंगे। जिस तरह ये बता रहे हैं कि 3000 के बाद जैसे ऑयल चेंज करवाना है आपने, तो उसी तरह से गाड़ी की ट्यूनिंग कराएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि गाड़ी धुआं मार रही है कि नहीं। अगर गाड़ी धुआं मार रही होगी तो आपको उसी 3000 के किलोमीटर के बाद जब ऑयल चेंज कर रहे होंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फ्यूल एडजस्टमेंट गाड़ी की ठीक रहती है, हर चीज़ जो है गाड़ी अब हर चीज़ अपनी प्रॉपर जो कंपनी के होते हैं मेजर्स होते हैं उसके मुताबिक हो जाती है। सही है, तो बिल्कुल आसान सा तरीकाकार बताया है जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके लिए, जितने भी लोडर्स हैं उनके लिए, कि जैसी गाड़ी की ट्यूनिंग आप करवा रहे हो उसी वक्त गाड़ी की ओवरऑलिंग आप करवा लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि गाड़ी की माइलेज के हिसाब से गाड़ी का जो पेट्रोल है या डीजल है या इसका ऑयल है ये किस तरह से आपको परफॉर्मेंस दे रहा है, और उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि गाड़ी की धुआं मार रही है या नहीं। तो उस सूरत में ही आप गाड़ी को मेंटेन सही तरीके से कर सकते हैं। अगर नहीं करवाएंगे तो इसी तरह से धुआं मारेगी, अगर धुआं मारेगी तो इसी तरह से इस्लामाबाद ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आपकी गाड़ी को रोकेगी और गाड़ी को बंद कर देगी। इससे आपका नुकसान भी हो सकता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए अपनी गाड़ी को मॉनिटर करते रहें साथ साथ, ताकि आपका नुकसान ना हो सके। और अब ये देखिए ना आप, कितना रश है,
ये कम से कम 7 से 8 गाड़ियां खड़ी हुई हैं और ये लोग हैं सारे के सारे जो इस वक्त खड़े हुए हैं, जिनकी गाड़ियां कब्जे में ली गई हैं। अब इनकी गाड़ियां तब छूटेंगी जब ये जो रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे साबर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की, तब इनकी गाड़ियां जो है वो छूट सकेंगी।